तो ये है पार्ट 3 ऑफ ड्राइंग। Easy now. Butterfingers. अगर आपने पार्ट 1 और 2 नहीं देखा तो पहले लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखी है। तो कैम छो मेरे चित्रकारों, मेरा नाम है एसपी। स्वागत है आपका पोर्ट्रेट स्केचिंग की दुनिया में। सब्सक्राइब कर दो अगर आप भी आर्ट को मेरी तरह ही प्यार करते हो, और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दो ताकि जब भी मैं एक नया आर्ट ट्यूटोरियल आपके लिए लेके आऊँ आपको तुरंत पता चल जाए। तो चलिए चलते हैं पार्ट 3 में। तो फाइनल पार्ट में हमारा फोकस रहेगा जो नीचे का कॉस्ट्यूम वाला पार्ट है उनका, मतलब गले वाला नेक वाला पार्ट वो, और कॉस्ट्यूम जो कंटिन्यूस ब्लैक वाला पार्ट है वो दोनों को ब्लेंड कैसे करेंगे और डार्कर वैल्यूज़ कैसे बनाएंगे। बट प्रीवियसली पार्ट में जो हमने चीज़ें यूज़ की थी वही सेम टेक्निक्स यहाँ पे भी यूज़ होने वाली है। बस चेंजेस थोड़े बहुत ये होने वाले हैं कि जो सेंटर का नोज़ वाला पार्ट है उसके थोड़ा बहुत अगर आप राइट में फोकस कर सको तो वो बहुत ज़्यादा डार्क है, और अगर आप कंटिन्यू पूरा डार्क बना दोगे उसको, मतलब 10B या फिर चारकोल पेंसिल अगर आपने यूज़ कर ली तो वो स्किन टेक्सचर के साथ ब्लेंड नहीं दिखेगा। और जो रेफरेंस पिक्चर मैंने यूज़ की है स्केच बनाने के लिए, उस स्केच में बहुत ज़्यादा एडिटिंग और फोटोशॉप यूज़ कर रखा है। तो उसको मैंने जब भी बनाया था, मतलब जब भी मैं स्केच बना रहा था, तो उसके अंदर मुझे कहीं पे भी ऐसी डिटेल्स नहीं दिखी कि हाफ कट हो गया हो पिक्चर और हाफ कट दूसरा दिख रहा हो, मतलब हाफ फेस दिख रहा हो और हाफ स्पाइडरमैन का फेस दिख रहा हो। उसको बहुत अच्छे से ब्लेंड किया गया है, वो बहुत अच्छे से ब्लैकिश दिख रहा है। तो उस पार्ट को बनाने के लिए हम चारकोल पेंसिल यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि चारकोल पेंसिल में आप ज़्यादा शेड्स नहीं दे पाते हो। तो मैं रेकमेंड करूँगा पहले 5B पेंसिल से जो डार्कर पार्ट्स हैं, जैसे नोज़ का राइट साइड वाले पार्ट पे आप देख सकते हो वो बहुत ज़्यादा डार्क है, और वहीं पे कॉस्ट्यूम है ब्लैक कलर का उनका। तो चारकोल पेंसिल से तो हमने आउटलाइन बना ही रखी है। पिछले वाले पार्ट में हमने देखा था कि वो पूरा अपने पार्ट बना रखा था ब्लैक चारकोल पेंसिल से, और उसको फाइनली हमने सॉफ्ट चारकोल पेंसिल से फिनिशिंग भी कर दी थी। बट जब वो नोज़ का राइट साइड वाला पार्ट और कॉस्ट्यूम दोनों ब्लेंड हो रहे हैं, वहाँ पे भी कंटिन्यूस ब्लैक पार्ट दिख रहा है। बट अगर हमने वहाँ पे चारकोल पेंसिल यूज़ कर ली तो उसको हम ग्रेफाइट पेंसिल के साथ ब्लेंड नहीं कर सकते। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए पहले 6B या फिर 5B पेंसिल आप यूज़ करो। पहले आप डिटेल्स बना दो जितने भी आपको दिख रही है, अपने पिक्चर को जितना हो सके उतना जूम कर लो, डिटेल्स जितनी हो सके उतनी डाल दो। उसके बाद आप यूज़ करो 8B पेंसिल। 8B पेंसिल आप फोकस करो सिर्फ लिप के राइट साइड वाला पार्ट और नोज़ के राइट साइड वाला पार्ट। ये दो ही पार्ट ऐसे हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा डार्क है। तो पहले 8B पेंसिल से वो डार्कर वाले पार्ट्स भी बना दो, और फाइनली 10B पेंसिल आप यूज़ करो जो नोज़ का और जो कॉस्ट्यूम है स्पाइडर का मैन का, उसके बीच का जो पार्ट है जहाँ पे बहुत थिन लाइन बन रही है वो कम्प्लीटली ब्लैक है, तो उसको बना दो 10B पेंसिल से। और इन सब चीज़ों में जब हमने पहली लेयर बनाई थी, मतलब बेस लेयर बनाई थी 5B पेंसिल से, उसको हमें पहले ब्लेंड करना है। उसके बाद उसके ऊपर सेकेंड लेयर बनाओ 8B पेंसिल की, उसको भी ब्लेंड करो। अब ब्लेंडिंग स्टम्प ही यूज़ करना है, क्योंकि ये ज़्यादा डार्कर वैल्यूज़ जहाँ पे भी हमें चाहिए होती है ब्लेंडिंग स्टम्प यूज़ करो, क्योंकि ईयरबड या टिश्यू यूज़ करोगे तो ग्रेफाइट पाउडर वो मतलब टिश्यू में लग जाएगा और आपको ज़्यादा डार्कर वैल्यूज़ नहीं मिलने वाली, मतलब मिड टोन्स मिलेंगे आपको बट कंटिन्यूस डार्क पार्ट नहीं मिलेंगे। और फाइनली यूज़ करो 10B पेंसिल। 10B पेंसिल से आपको कंटिन्यूस डार्क वैल्यूज़ मिल जाएंगी, जैसे कि आप देख सकते हो कि बहुत अच्छा लग रहा है ब्लेंड करने के बाद। बट वो तभी अच्छा लग रहा है जब हमने ग्रेफाइट पेंसिल यूज़ की थी, क्योंकि ग्रेफाइट पेंसिल में आप जितने हो सके उतने ज़्यादा शेड्स दे पाओगे। फाइनली जो राइट साइड वाला पार्ट है जहाँ पे बहुत सारे लेयर्स बन रहे हैं, मतलब स्ट्रेट लाइंस स्पाइडरमैन के कॉस्ट्यूम में बन रही है, सेम टेक्निक थोड़ी देर पहले हमने ब्लैकिश पार्ट में यूज़ की थी, सेम टेक्निक यहाँ पे भी यूज़ होगी। ब्लैक लाइंस कंटिन्यूस बना दो चारकोल पेंसिल से। पहले तो आप चारकोल पेंसिल से डिटेल्स जितनी हो सके उतनी दे दो पहले, और पहले आउटलाइंस बना दो। आउटलाइंस कैसे बनानी है ग्रिड मेथड में वो आपको पता ही है, और अगर आपको नहीं पता तो कमेंट में लिख दो, तो मैं अलग ट्यूटोरियल बनाऊंगा कि कैसे लाइन टू लाइन कनेक्शन बनाते हैं। मेन चीज़ ग्रेफाइट पेंसिल्स यूज़ करने की ये है कि उसमें ज़्यादा शेड्स आप दे पाते हो, चारकोल पेंसिल में नहीं दे पाते। और चारकोल पेंसिल में ऑलमोस्ट दो ही वैल्यूज़ होती हैं कि मीडियम चारकोल पेंसिल मतलब वो थोड़ा डार्क दिखेगा, ग्रेइश टाइप दिखेगा, और सॉफ्ट चारकोल पेंसिल वो कम्प्लीटली डार्क है, उसके अंदर ना आप कोई शेड्स बना सकते हो ना कुछ कर सकते हो। तो अब आगे का फोकस हमारा ये रहने वाला है कि जो लाइंस में हमने बीच में बनाई थी, जो पिछली बार भी मैंने बताया था कि जो रेड कलर का कॉस्ट्यूम है स्पाइडरमैन का, उसमें बहुत छोटी छोटी बारीक लाइंस भी है। तो उसको बनाने के लिए सेम मैंने यूज़ किया है मैकेनिकल पेंसिल।
उससे 0.5 mm की बहुत छोटी छोटी लाइंस मैंने बना रखी है। वो छोटी छोटी लाइंस बना दी मैंने। उसके बाद उसको जो फाइनली उनके बॉर्डर्स हैं उसको मैंने ब्लेंड कर रखा है। बॉर्डर्स को ब्लेंड करना है। आप फोकस करना कि जो सेंटर वाला रेड वाला पार्ट है वो थोड़ा बहुत लाइट टोन है, वो कंप्लीट मिड टोन भी नहीं है, वो कंप्लीट डार्क टोन भी नहीं है, तो वो मिड टोन और लाइट टोन के बीच का वाला पार्ट है। तो उसको ब्लेंड नहीं करना है हमें ब्लेंड करना है जो फाइनल मतलब जो लाइंस बन रही है चारकोल पेंसिल की वो, और बीच वाला पार्ट है उसको छोड़ के जो आउटलाइंस बन रही है मतलब जो ब्लैक वाला चारकोल पाउडर वाला था वो और जो आउटलाइंस थी वो, उन चीज़ों को ही हमें ब्लेंड करना है। सेंटर वाला जो रेडिश पार्ट है कंटिन्यू वहाँ पे ब्लेंड नहीं करना है। और मेन चीज़ ये है कि जो राइट साइड वाला स्पाइडी का पार्ट है वहाँ पे लाइट कंटिन्यूस डायरेक्ट पड़ रही है। जो नीचे वाला मतलब जो शोल्डर बन रहा है मतलब नेक वाला पार्ट बन रहा है, शोल्डर और नेक के बीच का जो पार्ट होता है वहाँ पे कंटिन्यूस लाइट पड़ रही है। और जो उनका जो राइट साइड वाला कॉस्ट्यूम पे जो आई थी उस पर डायरेक्ट पड़ रही है। तो ऑफकोर्स जहाँ पे भी लाइट पड़ती है तो वहाँ पे थोड़ा बहुत मतलब लाइट टोन्स बनना शुरू हो जाते हैं और हाईलाइट्स बन जाती है। तो उसको मैंने ग्रेफाइट पेंसिल यूज़ करी 3B और 4B पेंसिल, उससे ज़्यादा यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। जो बीच वाले जो स्मॉलर लाइंस वाला पार्ट था ना रेड वाला पार्ट कॉस्ट्यूम का, उसके लिए मैंने 3B और 4B पेंसिल यूज़ की है, उससे ज़्यादा डार्क की ज़रूरत नहीं है। अब आता है मेन पार्ट मतलब जो सेंटर वाला नेक वाला पार्ट है जहाँ पे कॉस्ट्यूम और लेफ़्ट साइड वाला बहुत लाइट टोन वाला नेक है जो टोबी मैगवायर का, वो दोनों ब्लेंड हो रहे हैं। तो वो बनाने के लिए पहले तो मैंने चारकोल पेंसिल मतलब पाउडर था वो यूज़ किया है। उससे मैंने ब्रश से पूरा मैंने घिस दिया जो भी ब्लैकिश पार्ट थे वहाँ पे। तो हुआ क्या कि मुझे 6B जब हम पेंसिल यूज़ करते हैं तो जो वैल्यूज़ मिलती है तो मैंने पाउडर डालने के बाद मुझे कंटिन्यूस वो 6B वाली वैल्यू मुझे पहले ही मिल गई। अब चीज़ ये है कि जो राइट साइड वाला पार्ट है जो कॉस्ट्यूम वाला पार्ट वो कम्प्लीटली ब्लैक है और वहाँ से धीरे धीरे स्टार्ट होता है सेंटर वाला मतलब पिक्चर के सबसे सेंटर वाला पार्ट है वो बहुत मतलब मिड टोन के साइड में है। और जो सबसे लेफ़्ट साइड वाला पार्ट है जो टोबी मैगवायर का नेक है वो कम्प्लीटली लाइट टोन है। तो जब हाई टोन से मतलब डार्क टोन से लाइट टोन तक जाना है तो उसके लिए हमें पहले यूज़ करना पड़ेगा सबसे पहले डार्क वाला जो हमने राइट में यूज़ कर लिया उसको ब्लेंड कर दो आप ब्लेंडिंग स्टम्प से, या आप यूज़ कर सकते हो ब्रशेज़ भी, बट ब्रशेज़ रिकमेंड मैं नहीं करता हूँ। ब्रश से सिर्फ आप पहले बेस लेयर जो हमने चारकोल पाउडर से यूज़ की थी वो ही बनाओ। उसके बाद फर्स्ट लेयर के लिए यूज़ करो चारकोल पेंसिल, कम्प्लीटली जो डार्कर पार्ट से उसी के ऊपर बनाओ। और मेन चीज़ ये भी है कि जो लेफ़्ट साइड वाला नेक का पार्ट है जो टोबी मैगवायर का वहाँ पे हमें ग्रेफाइट यूज़ करनी है, ठीक है, क्योंकि वो बहुत लाइट टोन है। और सेंटर का जो नेक वाला पार्ट है वहाँ पे तो हमने चारकोल पाउडर यूज़ कर ही लिया है। और चारकोल पाउडर के ऊपर अगर आप ग्रेफाइट पेंसिल यूज़ करने जाओगे तो वो शाइन करने लगेगी और वो बहुत गंदा लुक देने वाला है। तो ऑफकोर्स चारकोल पाउडर यूज़ किया है तो उसके ऊपर हमें चारकोल पेंसिल ही यूज़ करनी पड़ेगी। बट हमें लाइट टोन भी तो चाहिए, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे पहले डार्कर वाला पार्ट्स जो कॉस्ट्यूम वाला पार्ट है राइट में कंटिन्यूस राइट में नेक पे, वो पहले आप बना दो। उसके बाद थोड़ा लाइट टोन राइट में रखो, उसको फिर से ब्लेंड करो और ब्लेंड करने के बाद जो सेंटर वाला पार्ट है वहाँ पे आप रबर यूज़ करो ताकि आप देख सकते हो कि वहाँ पे आपको थोड़े बहुत शेड्स मिल जाएं। शेड्स बनाने के लिए जो हमारा जो रेक्टेंगल या छोटा बहुत जो रबर, यहाँ पे आप मोनो इरेजर यूज़ नहीं कर सकते हो क्योंकि हमें डिटेल्स नहीं देनी है। यहाँ पे हमें शेडोज़ बनानी है, मतलब हार्ड और सबसे ब्लैकिश टोन वहाँ से लेके जो लाइटर टोन है नेक का लेफ़्ट साइड में टोबी मैगवायर का वहाँ तक हमें जाना है। तो उसके लिए सेंटर वाला पार्ट थोड़ा बहुत मीडियम टोन दिखना चाहिए। तो मीडियम टोन बनाने के लिए आपको रबर का इस्तेमाल करना पड़ेगा ताकि आप डिटेल्स दे पाओ, उतनी ज़्यादा भी डिटेल्स नहीं बट शेड बाय शेड दे पाओ। और यहाँ पे आपको चारकोल पेंसिल हमने पिछली बार भी यूज़ की थी उसको नेक के साथ ब्लेंड कर सकते हो। बट ये टेक्निक हमेशा यूज़ नहीं होती है क्योंकि बहुत ज़्यादा डार्कर पार्ट्स नहीं होते हैं बहुत जगहों पे। बट ये तो एडिटेड पिक्चर थे इसलिए यहाँ पे इतने ज़्यादा डिटेल्स भी दिख रहे हैं, और वरना बहुत ज़्यादा डार्क कभी भी कोई भी पिक्चर नहीं होता है। जैसे कि अगर आप टोबी मैगवायर का रियल फ़ोटो ये वाला लोगे तो वो राइट साइड वाला जो नेक का पार्ट है वो कम्प्लीटली ब्लैक नहीं होगा, वहाँ पे बहुत लाइट टोन्स होंगे, मिड टोन्स भी होंगे बट कम्प्लीटली डार्क टोन्स नहीं होंगे। यहाँ पे डार्क टोन इसलिए है क्योंकि जो स्पाइडरमैन का कॉस्ट्यूम वाला पार्ट एडिटेड पार्ट में है वो भी इसके साथ एडेड है फ़ोटोशॉप में। तो उसको बनाने के लिए हमने चारकोल पेंसिल यूज़ की थी।
सेम टेक्निक जो उनकी टी शर्ट है थोड़ी बहुत डार्क टोन वाली है, ब्लू कलर की है, तो उसको बनाने के लिए मैंने यूज़ किया है चारकोल पेंसिल। पूरा डार्क बना दिया है मैंने, क्योंकि अगर उसमें ज़्यादा डिटेल्स अगर हम देने जाएंगे तो वो बहुत बिगड़ने वाला है स्केच, वो अच्छा नहीं दिखने वाला है। तो उसको बनाने के लिए कंप्लीट चारकोल पेंसिल यूज़ कर दी मैंने, और बहुत छोटे छोटे पार्ट्स थे इसलिए आपको फिर से चारकोल पेंसिल को शार्प करना पड़ेगा और वो छोटे छोटे डिटेल्स बना दो। हार्ड चारकोल पेंसिल यूज़ करो, पहले बेस लेयर बना दो हार्ड चारकोल पेंसिल से। सिर्फ टी शर्ट की बात हो रही है अभी, जो बहुत थोड़ा पार्ट दिख रहा है टी शर्ट का वहाँ पे। और फाइनली जो रबर है हमारा, उससे हम जहाँ पे भी लाइट्स पड़ रही हैं, जहाँ पे भी हाईलाइट्स बन रही है, उसमें यूज़ करेंगे ताकि फाइनल पार्ट मिल जाए। पूरा स्केच कंप्लीट करने के बाद रीटचिंग बहुत ज़रूरी है, जैसे कि आप देख सकते हो मैं कर रहा हूँ रीटचिंग। तो आज के ट्यूटोरियल के लिए बस इतना ही। अगर आपने इस ट्यूटोरियल से कुछ ना कुछ सीखा है तो सब्सक्राइब कर दो और लाइक कर दो। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन और क्वेरीज हो इस ट्यूटोरियल के रिगार्डिंग तो कमेंट में लिख दो। तब तक के लिए ध्यान रखो खुद का और जिनसे प्यार करते हो उनका भी। आपका चित्रकार एक दिन हो। टट्टूज।